चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण झाण परिठिया कम कलंकिड़े भी अपालद्दऊ जैन परूं ते परमपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश कर अरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा।
ज्ञान गाति अर हरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है जोड़। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा का द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म भी है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से 61वें नंबर की गाथा का यहाँ स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यह समझाना चाहते इस गाथा के माध्यम से कि अपने अमूर्तिक आत्मा को जानो। आत्म जो वस्तु है वो अमूर्तिक है। अपने आत्मा को जानो। समझे आप? आत्म वस्तु कैसी है? अमूर्तिक है, यानी इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो जनवाणी माता के द्वारा जो आत्मा का स्वरूप बताया गया है, उसे लक्षण से पहचान कर उसका ज्ञान करो। ज्ञान करके फिर उसका श्रद्धान करो कि ये जो बात है अरिहंत परमात्मा की बात है, भगवान के यहाँ से आई हुई बात है, जिनवाणी माता की बात है। समझ गए आप? ऐसा अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में उसका श्रद्धान करो। समझ गए आप? कैसे करें? तो कहती है निर्मोही होकर करो। कैसे करो? निर्मोही का मतलब ये है किसी भी पर पदार्थ को अपना मत जानो, मत मानो। अपना चेतन भगवान आत्मा ही अपना सब कुछ है। समझ में आया भैया? शरीर आदि की जड़ हैं, ये पर हैं, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार का अपने शरीर के प्रति मोह का त्याग करो। किसका त्याग करो? शरीर का त्याग नहीं करना। शरीर तो शरीर में है। शरीर को जो अपना मान रहे हो उसे अपना मानना जानना छोड़ो। अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है अमूर्तिक है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ गए? उसको अपना जानो, उसको अपना मानो। समझ गए आप? इसी का नाम है निर्मोही होकर। समझ में आया? निर्मोही होकर। निर्मोही का मतलब समझ गए? पर द्रव्य को अपना जानना मानना छोड़ो। तुम्हारी जो चेतन आत्म वस्तु है उसे अपना जानो, उसे अपना मानो और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराओ। इसका नाम निर्मोही है। समझ गए नहीं आप? गाथा का पाठ करते हैं। अशरीरी को सुशरीरी, अरे से देह को जड़ जान लो।
सब छोड़ मिथ्या मोह, इस जड़ देह को पर मान लो। देखिएगा, इसके कुछ पॉइंटों पे अपन विचार कर रहे हैं। आत्मा के साधक को उचित है कि वह अपने को जड़ शरीर रहित ज्ञान शरीर समझे तथा पुद्गल परमाणुओं से रचित इस जड़ मूर्तिक शरीर को कारागृह समझे। अपनी प्रत्येक क्रिया को आत्मा के साथ जोड़े तथा पर से प्रेम तोड़ दे। जब तक अतीन्द्रिय आनंद तथा सुख से भरपूर हूँ, ऐसी श्रद्धा ज्ञान तथा रुचि नहीं होगी, तब तक शरीर और शरीर के साधनों को हितकारी मानकर उनका आदर करेगा। शरीर निरोग रहे, शरीर को सर्व प्रकार की अनुकूलता रहे, तो ठीक ऐसी बुद्धि मिथ्या दृष्टि को होती है। इसीलिए हे साधक, तू ऐसी मिथ्या दृष्टि से दूर रह। तेरे आत्मा की निरोगता और अनुकूलता से तू सुखी है। ऐसी श्रद्धा हुए पीछे पर में अपनेपन की मान्यता छूट जाती है। अज्ञानी को अंदर के आनंद का अनुभव नहीं और बाहर में आनंद है, ऐसी श्रद्धा किए बिना रहता नहीं। शरीर निरोगी रहे तो मैं सुखी, ऐसा मानकर अनित्य शरीर आदि में ही अज्ञानी मग्न रहता है। बहुत सुंदर चर्चा है, शांति से समझने की बातें हैं। आत्मा के साधक को उचित है। किसके? आत्मा के साधक, समझे? ज्ञानी जी, समझे? जो अपनी आत्मा की साधना करना चाहता है, उन्हें क्या करना चाहिए, यानी आत्मार्थियों को क्या करना चाहिए, वो बात इसमें आई है इस पैराग्राफ में। आत्मा के साधक को उचित है मतलब क्या? जो आत्मा को साधन बनाकर अपनी आराधना कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा की साधना से ही आत्मा पर्याय में परमात्मा होता है। जितने भी अरिहंत सिद्ध परमात्मा हुए हैं, सबने अपनी आत्मा की साधना की है। साधना कैसे होती है? शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपने चैतन्य भगवान आत्मा के प्रति प्रेम करना, उसे अपना जानना, उसे मानना, तब आत्मा की साधना चालू होती है। जब तक हमें पर पदार्थों में सुख भाषित होता है, तब तक वह साधक नहीं कहलाता है, वह तो विराधक है। क्या है? वह आत्मा विराधक है। सुखी होने का साधन भगवान ने अपना आत्मा जो सुख स्वरूप है उसका लक्ष्य करके प्रवर्तन करे, वह कहलाता साधक। किसे कहते हैं साधक? जो अपने चैतन्य भगवान आत्मा को इस दुनिया में सबसे अधिक अच्छा बढ़िया समझता है, वो साधक कहलाता है। अज्ञानी जीव क्या करते हैं? शरीर की साधना में मस्त रहती हैं निरंतर। जिसको साधे वो साधक। क्या? अज्ञानी जीव शरीर की शरीर को साधते रहते हैं, तो वे आत्मा के हो गए विरोधी। समझ में आए? संयोगों को साधने में लगे हुए हैं, पर पदार्थों को साधने में लगे हुए हैं। पर पदार्थ तुम साध सकते हो भगवान, ये शरीर भी तो कर्म की चीज है भगवान। इसे तुम आए जो स्थायी बनाना चाहती हो, अनित्य को नित्य बनाना चाहते हो, है? ये संभव है क्या? जो नित्य चीज है उसका ज्ञान करो ना, उसका श्रद्धान करो। तो कहते हैं कि आत्मा के साधक को उचित है। क्या उचित है? जो अपनी आत्मा की आराधना करना चाहते हैं,
जो अपने आत्मा का लक्ष्य करके प्रवर्तन करना चाहते हैं, उन्हें क्या उचित है, उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि आत्मा की साधना के बिना हमारी पर्याय में होने वाले दुखों का अंत नहीं आएगा, और ना ही जन्म मरण का अभाव होगा। इसीलिए कहते उचित है। क्या उचित है? आत्मा के साधक को उचित है वह अपने को जड़ शरीर रहित ज्ञान शरीर समझे। क्या समझे? पहले, सबसे पहले, जैसे अपना आत्म कल्याण करना है कि नहीं करना है आत्म कल्याण भैया? अपने आत्म कल्याण नहीं करने हैं तो ऐसे ही जन्म मरण करते रहोगे भैया, अनादिकाल से भटक रहे हो, सो भटकते रहोगे। तुम्हारे अस्तित्व का क्या नाश हो जाता है क्या? शरीर के नाश होने पर, शरीर का अभाव होने पर क्या आत्मा का नाश हो जाएगा क्या? आत्मा यानी आप। हम सब कौन हैं? हैं? शरीर है कि अपन चेतन सर भगवान आत्मा है? बोलो भैया, कौन हो? लड़का हो कि लड़की हो? जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो लड़का और लड़की कहाँ से आ गए भगवान? समझ में आए भैया? तो कहते आत्मा के साधक को उचित है। समझ गए आप? क्या उचित है? क्यों? अपने को जड़ शरीर रहित ज्ञान शरीर समझे। क्या जाने? मैं ज्ञान शरीरी वाला हूं। कौन हूं मैं? दो चीजें हैं कि नहीं है? ये शरीर जड़ है, ज्ञान से रहित है, और इस शरीर को जानने वाली जो चैतन्य आत्म वस्तु है वह आत्मा है। तो ज्ञान शरीर समझे। क्या समझे? करे नहीं। करना वरना कुछ नहीं होता धर्म में। करना सो मरना। सच्चा ज्ञान करो। समझे नहीं? समझे लिखा है ना, अलग लिखा है कि शरीर को अलग करना। अरे शरीर तो आत्मा से अलग ही है भगवान। तुम ऐसा समझो कि शरीर ये जड़ है और तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा अमूर्तिक हो। क्या? क्या समझे? देखो, सच्ची समझ का नाम धर्म है। ध्यान रखिएगा। जब तक हमारे ज्ञान में सच्ची समझ उत्पन्न नहीं होती है, तब तक ये समझना बस ये ऐसी ऐसी कीड़े मकोड़े बनते रहोगे। समझ में आया भैया? हाँ। अनंत काल से तो कीड़े मकोड़े बन रहे भगवान। एक गति से दूसरी गति, देव गति भी मिल गई तो क्या मिल गया भैया? अज्ञान दशा तो रही तुम्हें। वहां जाओगे तो देव मान, जैसे यहाँ मान रहे हो कि मैं लड़का लड़की हूं, ऐसे ही देव गति में जाएगी। अभी क्या करोगे शुभ भाव से भगवान? हैं? क्या करोगे? जैसे तुमने अपनी पर्याय में आत्म संस्कार डाल रखे हैं विषय भोगों के, तो विषय भोगों की मुख्यता रहेगी उसमें। समझ में आई कि नहीं आई? हम्म? अरे जैसा तुम ले जाओगे टिफिन घर से भोजन का, वैसे ही वहां जाके खाओगे। पिकनिक में जाके कुछ और खा लोगे। बोलो भैया। हैं? बस जो घर से बना के ले जाओगे वही तो तुम वहां यात्रा पे जाके वही चीज तो खाओगे भगवान। ऐसे ही हम जहाँ ऐसे संस्कार डालेंगे, वही संस्कार तो हमारे आगे काम आने वाले हैं ना। विषय भोगों के संस्कार डाल रहे हो तो आगे तुम्हें विषय भोग ही में बस वही कीड़े मकोड़े बन के रहोगे। ये कैसी इल्लियां इल्लियां पड़ जाती हैं देखो। अच्छा, ऊपर से आपका जो है एप्पल दिखता है, सेव दिखता है, बहुत सुंदर सुंदर है, अंदर कीड़े पड़े हुए भैया। हैं? उसमें पैदा हो जाओगे, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे भगवान? कब वहां से तुम सुलझोगे? हैं? कब मनुष्य पर्याय मिलेगी, जिनवाणी माता मिलेगी? बोलो भैया। हैं? और कोई आया भैया और सेव बनाया उसने, और ये ऐसे कर देते हैं, चीवे ही नहीं गिनते हैं, ऐसे मार दे कट जाते। फिर क्या करोगे? दुखी होगे। या नेक तुम्हें कोई कुछ भी करे, तुम्हारे शरीर को छेद है वेद है तो कितनी तकलीफ होती है। बोलो भगवान।
हैं, रहना पड़ेगा। आत्मा बन के ही रहोगे, शरीर हो नहीं पाओगे। इसीलिए सब प्रकार से मौका मिला है अपने आत्मा का कल्याण करना, अपना कल्याण करना। बिल्कुल मत चूकना, चूक मत चौहान। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान अगर ज्ञान में नहीं आया तो कीड़े मकोड़े की वैसे बिलबिलाते रहोगे। टमाटर में, इल्लिया में, जो आपकी जो है वो रहते हैं, जमीन कंद रहता है, जमीन कंद, गाजर है, मूली है, आलू है। समझ में आए भैया? जिसे लोग जीव ही नहीं समझते हैं। निगोदिया के एक शरीर में जितने सिद्ध परमात्मा हो गए हैं उससे अनंत हैं। समझ में आती है भगवान? कितनी जीव राशियां हैं, हैं? निगोदिया के एक शरीर में अनंत जीव हैं, और उसमें असंख्यात औदारिक शरीर हैं उसमें भी। और एक औदारिक शरीर में जितने सिद्ध परमात्मा होगा उससे अनंत गुण हैं। और भाई में डले डले रहोगे बस, और क्या करोगे? यह मौका मिला है, अपनी बुद्धि को सुलझा लो भगवान, अपनी आत्मा का ज्ञान कर लो, अपनी आत्मा की साधना करो। उसमें तुम्हारा कुछ जाने वाला नहीं है, बल्कि अज्ञान का जो दुख था वह तुम्हारा दूर हो जाता है। भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। क्या करना है? और कुछ नहीं करना है। हमारी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भ्रम है, अज्ञान दशा है। उसको जनवाणी माता में बताती है। तो कहते हैं आत्मा के साधक को उचित है कि वह अपने को जड़ शरीर रहित ज्ञान शरीरी समझे। क्या समझे? लड़का लड़की नहीं, ये तो जड़ शरीर से देख रहे। कैसे देख रहे हो? वे कह रहे ज्ञान शरीरी समझो, और हम देख रहे क्या? जड़ शरीर वाला। कैसे अनुभव करते हो? अनुभव करना है ज्ञान शरीर रूप से, और अनुभव कर रहे लड़का लड़की रूप से। तो बोलो विपरीत काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारी ज्ञान की पर्याय में? जब ज्ञान ही विपरीत है तो श्रद्धा भी विपरीत ही काम कर रही है कि नहीं कर रही है? शुद्ध ज्ञान की पर्याय में कैसा अनुभव होना चाहिए था? मैं तो ज्ञान शरीरी हूं, मैं जड़ शरीरी नहीं हूं। मैं ये जड़ शरीर से तो मैं रहित हूं। कैसा? समझ में आती बात भैया? धर्म करना अत्यंत सरल है भगवान, पर धर्म की बातें सुनोगे तो धर्म समझ में आएगा ना। हमने तो बाहरी क्रिया कांड में धर्म समझ बैठे हैं भैया। वो तो शुभ राग है। क्या है? जो आप भगवान की पूजा भक्ति स्वाध्याय आदि करते हैं वे सब शुभ भाव में जाते हैं, और अपनी शुद्ध ज्ञान का परिवर्तन अपनी शुद्धात्मा की तरफ करते हो वो सब धर्म में जाता है। तो कहते हैं वह अपने को, जिसे अपना हित करना है, जिसे अपनी आत्मा की साधना करके पर्याय में परमात्मा होना है, उन्हें क्या करना चाहिए? तो कहते अपने को जड़ शरीर, ये जड़ शरीर है, ये बाहर में जो दिखता है जड़ शरीर है, ये ज्ञान दर्शन आदि से रहित है। तो सहित कौन है? तो अमूर्तिक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, वो मैं हूं। ऐसा ज्ञान शरीरी समझे। क्या समझे? अब भगवान की पूजा करते हो, आप भक्ति करते हो, ज्ञान शरीरी समझ के करते हो अपने आप को, कि जड़ लड़का लड़की समझ के करते हो? बोलो भगवान। माता जी, भगवान की जो पूजा करते हो, वंदना करते हो, हैं,
तो पूजा करते समय तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ज्ञान शरीरी हूं, कि लड़का लड़की हूं मैं? क्या समझ के करते हो, बोलो भैया? ज्ञान शरीरी करके तो वो करते हैं कौन? सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानी जीव। समझ में आया भैया? अज्ञानी तो अपने आप को लड़का लड़की समझ के ही करते हैं। हम्म? वह अपने को जड़ शरीर रहित ज्ञान शरीरी समझे। मैं तो ज्ञान शरीरी हूं। समझ में आए? समझे मतलब क्या? ऐसा अनुभव करे, ऐसा जाने। अब शुद्ध ज्ञान की पर्याय का कनेक्शन कहां जुड़ गया? ज्ञान शरीरी से समझेगा, जानेगा, मानेगा, तो शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध कहां जुड़ गया? अपने ज्ञान शरीर से जुड़ गया। तो ज्ञान शरीर से जब पर्याय का संबंध जुड़ता है, तो नियम से उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। दुख रूपी पर्याय गायब हो जाती है। जैसे फ्यूज उड़ जाता है घर में, और उसका इलेक्ट्रिक पावर से जैसे ही कनेक्शन फ्यूज जोड़ देते हैं तो लाइट आ जाती है कि नहीं आ जाती है? घर में प्रकाश हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हैं? बेटे समझते हो फ्यूज? हैं? हैं? उसको जोड़ दो उससे, उसको उससे जोड़ दो, तार लगा के उसमें तार जोड़ दो, तो फक काटा हो जाता है। तो समझे का मतलब क्या है भगवान? कि अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर जो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसके साथ संबंध जोड़ दो। समझे का मतलब क्या है? ऐसा अनुभव करो, शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ में जोड़ दो। फिर करो आप भगवान की भक्ति, देखो। फिर वो भगवान की भक्ति नहीं होगी, आपकी भक्ति होगी। आपकी भक्ति का नाम ही भगवान की भक्ति कहलाती है। क्या? ऐसी भक्ति कहाँ नहीं कर सकते हो, बोलो भैया? क्या मंदिर में ही होती है क्या? क्या संबित शिखर जी पे ही होगी क्या? अरे तुम हर जगह कर सकते हो। जब आपकी ज्ञान की पर्याय में सच्ची समझ पैदा हो जाती है, तब आत्मा ऐसी भक्ति, ऐसी पूजा, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। क्या? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। कौन कौन की भक्ति में? अरे अपनी भक्ति ही सच्ची भक्ति है। वो अरिहंत परमात्मा की भक्ति, वो तो व्यवहार भक्ति है। और वो व्यवहार भक्ति भी जब चालू होती है, जब निश्चय भक्ति होती है। समझ में आती भैया? हम्म? ये बात कह रहे हैं इसमें, क्या कहते हैं? अपने को जड़ शरीर रहित जानो। कैसे जानो? अरे उस रहित की बात कर रहे हैं। ये बाहर में दिखता है, ये जड़ शरीर है। क्या दिखता है? ये जड़ शरीर है ना। ये जानने देखने की शक्ति से रहित है ना। और ज्ञान शरीर ही समझो। कैसा जानो? कैसा देखो? एक दफे ज्ञान शरीर ही अनुभव तो करो भैया। एक ही बार करना है बस, केवल एक ही बार करोगे तो तिर जाओगे, इस संसार से तिर जाओगे तुम। हैं? समझ में आया भैया? ज्ञान शरीर रूप से देखिए आप, अपने आप को देखो, पर्याय में आनंद आता है कि नहीं आता है?
देखा, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। ऐसा होता है, समझे आप? इसको कहते हैं समझना, अपने आप को ज्ञान शरीर या रूपी भगवान आत्मा देखना, मानना, अनुभवन करना। अब देखिए, तथा पुद्गल परमाणुओं से रचित इस जड़ मूर्तिक शरीर को कारागृह समझे। क्या समझे? कारागृह लगता है भैया, ज्ञानियों को लगता है। क्या? जिन्हें अपने ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा की दृष्टि होती है, उसे ये शरीर ये कारागृह दिखता है। क्या दिखता है? ये जेल है। क्या है ये? अब जेल ही तो है। दो चीजें हैं कि नहीं है? एक अरूपी चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, और ये शरीर है। दो हो गए कि नहीं हो गए? तो ये किसके अंदर है? और शरीर पकड़ती हैं। अब तुम भागना चाहो तो, जाना चाहो तो जा सकते हो क्या? तुम्हारी इच्छा हो रही है मंदिर के बाहर घूमे फिरे, और तुम्हें यहाँ कहा उन्हें पकड़ लो, तो तुम बाहर जा सकते हो क्या? ये जेल ही तो है भगवान। क्या समझ में आई कि नहीं? तो ज्ञानी चाहते हैं कि ये शरीर मुझे नहीं चाहिए, ऐसा बंधन बंधन मुझे नहीं चाहिए, मैं तो स्वतंत्रता से विचरण करें। बोलो, इच्छा होती है कि नहीं? किसी को बंधन अच्छा लगता है क्या? है? बच्चों को, पढ़ने वालों का, अध्यापक का बंधन अच्छा लगता है क्या? है? पत्नी को पति का बंधन अच्छा लगता है क्या? है? बच्चों को पेरेंट्स का बंधन अच्छा लगता है क्या? है? फिर ये बंधन तुमने कैसे स्वीकार कर लिया? जितने भी बंधन हैं वह आत्मा के लिए अच्छी बात नहीं है। ये शरीर का बंधन बंधन लगता है क्या? ज्ञानियों को लगता है। समझ में आया भैया? अनंत काल हो गया शरीर के बंधन में ही पड़ा हुआ है। शरीर से निकलने की कोई कला ही नहीं सीखता है। कला 72 पुरुष की, तामे दो सरदार, एक जीव की जीविका और एक जीव उद्धार। जीव के जीविका की भी तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारे सब पुण्य के उदय से हो जाती है। तुम तो अपने जीव उद्धार की कला सीखो। अब दोबारा तुम्हें शरीर ना मिले, ऐसी कला सीखो। क्या? दोबारा शरीर ना मिले, अगर शरीर को कारागृह समझते हो तो। शरीर को जब कारागृह ही नहीं समझती हो, जेल ही नहीं समझती हो, तो तुमने तो भाई अच्छो समझ रखो यार, खूब सजाओ, बढ़िया तरीके से क्रीम पाउडर लगाओ, और बढ़िया बढ़िया खिलाओ। क्या? तो क्यों? तो क्या कर रहे हो ये? बड़ी रुचि पूर्वक बढ़िया भोजन होना चाहिए। तो तुम क्या कारागृह समझ रहे हो भगवान? हैं? ज्ञानियों को सारी इंद्रियां उसकी बेरस हो चुकी हैं। उसे ना तो स्पर्श इंद्री के विषय में रस है, ना रसना इंद्री के विषय में रस है। कोई भी चक्षु इंद्रिय आदि किसी भी इंद्रियों के विषय में रस नहीं है। समझ में आया? और जिसको रस रहता है वह वास्तव में शरीर को कारागृह समझता ही नहीं है। वो तो शरीर को अच्छा मान के बैठा है। क्या है? समझ में आती बात भैया? तो यहाँ कहते हैं पुद्गल परमाणुओं से रचित है ये शरीर। क्या है? पुद्गल के परमाणु मिलकर शरीर रूप में भासी। क्या है ये? शरीर क्या है? पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ है। ये पुद्गल की स्कंद रूप पर्याय है भगवान, और हर परमाणु इसमें अलग अलग है। एक परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु को स्पर्श नहीं करता है।
हैं? ऐसा कभी जिंदगी में सोचा है, विचार किया है? या ज्ञानियों के पास में वो कला है? वे ऐसा चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये जड़ है, मैं तो ज्ञान शरीर ही भगवान आत्मा हूं। कहते हैं पुद्गल परमाणु से रचित इस जड़ मूर्तिक शरीर को कारागृह समझे। क्या समझे? अब इसे कारागृह समझोगे आप, हैं? तो अब इसे कितना खिलाओगे पिलाओगे? बोलो भैया, हैं? कितना रस लोगे इसके लिए? सारी मेहनत काय के लिए करते हो आप? संसार में जितनी भी मेहनत उल्टी विपरीत दिख रही है अज्ञानियों की, काय की वजह से दिख रही है? शरीर को लक्ष्य करके ही तो बाहर में परिवर्तन करते हो ना। जब तुमने शरीर से ही संबंध तोड़ दिया तो घर में लड़का लड़की स्त्री पुत्र दुकान मकान में कितना रस होगा तुम्हारा? सारा रस तो शरीर में डाल रखा है भगवान। और भगवान कह रहे तुम तो ये तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, तुम तो ज्ञान शरीर ही हो। समझ गया? संसार की बेल क्या है कि शरीर को अपना जानना, शरीर को अपना मानना, यही संसार की बेल है। जब तुमने शरीर से ही संबंध तोड़ दिया और अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ दिया तो तुम्हारा नाम मोक्ष मार्ग में लिख जाएगा। क्या हो जाएगा भगवान? और अभी बैठे बैठे अतीन्द्रिय आनंद मिलने लग जाएगा। और बोलो, कर्मों की साथ में निर्जरा भी होने लग जाएगी। क्या? जब कर्मों फिर नए कर्म बनेंगे नहीं, कितना लाभ ही लाभ है। बोलो भैया, एक शरीर से संबंध तोड़ देने से, आत्मा के साथ संबंध जोड़ने से कितने लाभ होते हैं? कितने लाभ होते हैं बेटे? कितने लाभ ही लाभ है? बोलो भगवान। हैं? शरीर से संबंध तोड़ा और अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ा तो कितने लाभ हो गए? जो पूर्व में पुराने कर्म बंधे हुए थे वे तुम्हारे कर्म निर्जरित होने लग जाते हैं, नए कर्म बनते नहीं हैं। 2 लाभ। तीसरा लाभ, जो दुख रूपी पर्याय है वो गायब हो जाती है। चौथा लाभ, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। जब नए कर्म बनते नहीं हैं तो फिर जो है आगे शरीर नहीं मिलेगा। कारागृह से छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो भैया। जब द्रव्य कर्म ही नहीं बनेंगे, समय भाव कर्म की भी छुट्टी हो गई, भाव कर्म गया, द्रव्य तो कितने लाभ ही लाभ है। बोलो, अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ने से भगवान, और अल्प काल में वह आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। अरे अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ने से लाभ ही लाभ है, हानि कुछ भी नहीं है। और सब नुकसान का धंधा करते हैं दुनिया में। क्या है? अरे उस नुकसान का धंधा तो है ही भगवान। शरीर को तुमने अपना जाना, अपना माना, अब तुम्हारे सारे कार नुकसान ही नुकसान के होंगे। 4 गति 84 लाख योनियों में तुम्हें परिभ्रमण करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जड़ है, और इसको जानने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु है। तुम ऐसा जानो। कहते हैं पुद्गल परमाणुओं से रचित इस जड़ मूर्तिक शरीर को कारागृह समझें। कारागृह समझो। समझ में आई भैया? हम्म? आपके यहाँ मेहमान कोई आए, मेहमान आए और तुम बाकी खूब आओ भगत करो, वंदना, अच्छा लगता है तो खूब खिलाओ, बढ़िया पिलाओ, समय समय पे नाश्ता दे दो, समय समय पे भाई जो है पानी गर्म करके दे दो। भैया सर्दी का टाइम है, एसी में लेटाओ लेटाओ। हैं? वो आया तो था 2 दिन के लिए और सोचने लग गया भाई साहब इस तो इतनी बढ़िया व्यवस्था हमको मिल गई है।
अब वो वहां की सोचेगा जहां से आया है, क्या करना है। वहां तो इतनी माथा पच्ची करते थे, तब इतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं मिलती थी घर में। यहाँ हर चीज तो मिल जाती है। स्पर्श इंद्री के विषय भी मिल जाती हैं भगवान। रसना इंद्री का विषय भी बढ़िया बढ़िया मिल रहा है, पकवान मिल जाते हैं भैया। हैं, और चक्षु इंद्री के विषय भी बढ़िया बढ़िया मिल जाते हैं। तो वहां से वो जाएगा क्या। वहां मेहनत करता था, तब ऐसी सुविधा नहीं मिलती थी। और यहाँ की इतनी बढ़िया सुविधा मिल रही, तो तू जा पाएगा क्या। बोलो। है, मूर्ख ही होगा। जब इतनी सुविधाएं मिलने के बाद भी यहां से भागना चाहता है मेहमान। समझ में आया। क्यों। ना समझ में आई। बढ़िया सा तुम्हें कोई कमरा दे दे, लेटने के लिए वो दे दे, खाने पीने की फुल बढ़िया व्यवस्था है। पूरे पंच इंद्री के विषयों के थर तुम्हें मांगना नहीं पड़े, पहले सबसे पहले तुम्हें हाजिर कर दें। बोलो क्या करोगे। हैं। अब मन हमारा क्या कहेगा। अरे क्या कहेगा। कछु नहीं कहेगा। हैं। समझ में। ऐसे ही इस शरीर को मेहमान समझो। इसकी ज्यादा आओ भगत करोगे तो वो जाने वाला नहीं है, वो तुम्हें दोबारा मिलेगा। और फिर बाकी संभाल करना। क्या करना। क्या कर रहे हो ना, आदिकाल से यही तो कर रहे हो ना। शरीर की सेवा में हमारा पूरा समय जाता है। बढ़िया बढ़िया उसे खिलाते हो। पंच इंद्री के विषयों का लक्ष्य करके प्रवर्तन करते हो। तो शरीर जाएगा क्या। मेहमान समझते हो, नहीं समझते। ज्ञानी उसे मेहमान समझते हैं, क्या है। ज्ञानी उसे मेहमान समझते हैं। बनारसी दास जी थे ना, पंडित बनारसी दास जी। कितने थे उनके परिवार में। 9 बच्चे, और 3 शादियां की उन्होंने, ठीक है। कितने हो गए, 12। कितने, पूरी क्रिकेट टीम हो गई। 3 शादियां बनारसी दास जी की, 9 बच्चे हैं। और वे 12 के 12 उनके सामने आए राम गए राम में चले गए। क्या हो गए, यानी वो अपनी अपने शरीर की आयु पूरी करके निकल गए। ऐसा है? तो पूछा किसी ने, भैया पंडित जी साहब जी क्या लेके जा रहे हो। ये जो है मेहमान आया था उसे छोड़ने जा रहे हैं। क्या हो गया। जिसकी घर में आयु पूरी हो जाती है उसे वे क्या करते हैं, अंतर मूर्त के अंदर हम तो इंतजार करते हैं कि इन्हें बुला लो उन्हें बुला लो भैया, ना तो मैं चरणान योग का पतो कछु ना पतो। न चरणान योग का पतो, न द्रव्यान योग का पता, न करणान योग का पता। जिसे एक अनुयोग का पता नहीं उसे एक भी अनुयोग का पता नहीं रहता है। समझ में आया भैया। ऐसे पंडित बनारसी दास जी थे। उनका चरणान योग की भी गजब का था भैया। घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो अंतर मुंह से ज्यादा घर में रखते नहीं थे वे। वो जानते थे कि इसमें अब इस संगी पंचेंद्री जीवों की उत्पत्ति प्रति समय बढ़ती बढ़ती होती है। समय असंख्यात जीव उत्पन्न होते हैं उसमें। समझ गया। इसीलिए जैन दर्शन में उस मृतक शरीर को, समझ में आया भैया, अंतर्मूर्त के बाद उस अंतर्मूर्त में ही उसको खत्म कर देना चाहिए। ये चरणान योग की शैली है ये। जितनी जल्दी हो सके अंतर्मूर्त का दिया, अंतर्मूर्त के अंदर ही खत्म कर दो आप। तो ऐसे बनारसी दास जी लेके जा रहे, भाई कौन है। कुछ नहीं, मेहमान आया छोड़ने जा रहे थे। समझ में आया। इसीलिए हमें भी इस शरीर को मेहमान समझना चाहिए। मेहमान की ज्यादा खातिरदारी करोगे तो वो तुम्हारे साथ छोड़ेगा ना भगवान। गर्मी लगी, कौन को लगी, आत्मा को लगी कि शरीर को लगी। वंदना। कौन को लगी। अरे कौन को लगी, लगती है कि नहीं लगती है। अरे लगती है कि नहीं लगती है गर्मी। तो क्या करना,
बढ़िया से फटाफट एसी चला लो, है क्या, पंखा चला लो, कूलर चला लो। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है, वाह रे। अब वो नहीं जाएगा, अब वो ना जाएगा। मेहमान है, मेहमान, इसको जीतो, इसके प्रति जो है उपेक्षा का परिणाम लाइए। अब तुम तो भाई उपेक्षा कहाँ समझ रहे हो। प्यास लगी, फटाक से पी लिया, भूख लगी, फटाक से खा लिया। और बढ़िया बढ़िया क्या करते हो। हैं? मेहमान उसे कहती है जिसकी नहीं है महिमा। ज्ञानियों के ज्ञान में, कर्म के उदय में मिलने वाली चीजों की महिमा नहीं होती है, वो उसे मेहमान समझते हैं। समझ में आया भैया। जिसकी ज्ञान में महिमा ना हो, मेहमान ना हो, महिमा। ज्ञानियों के ज्ञान में, कर्म के उदय में मिलने वाली शरीर आदि, वे सब उनकी कोई महिमा नहीं होती है, वो उसके प्रति उदासीन रहते हैं और अपने आत्मा में आसीन रहते हैं। समझ में आया भैया। तो कहते हैं पुद्गल परमाणुओं से रचित इस जड़ मूर्तिक शरीर को कारागृह समझें। अब देखिए आप, आगे की चर्चा 2 लाइन अपन ने पढ़ी है, आगे की तीसरी लाइन आपको कल प्रारंभ करेंगे। बहुत ही सुंदर चर्चा है, पूरा पैराग्राफ तो पूरा आज होने वाला था भी नहीं, इसीलिए आराम से शांति शांति से समझना। कल इसकी चर्चा आगे अपन करेंगे। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।